ध्यान देंगे मेरे प्यारे। हिंदी के गुरु नानक देव का हमने पार्ट 1 में कवि परिचय और पार्ट 2 और 3 ये दोनों में हमने आपको इसका हिंदी अर्थ दिया था। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। चूँकि प्रश्न का आंसर संक्षिप्त अब रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं जाना है। केवल इसमें देना है कि कवि गुरु नानक देव जी ने बताया है कि राम नाम जप के बिना यह जन्म जो है व्यर्थ है। अर्थात मानव शरीर में धारण करने के बावजूद अगर आपने राम का नाम स्मरण नहीं किया तो यह जन्म जो है वह व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वाणी तब विष के समान हो जाती है जब मनुष्य राम नाम का जप ना करके, राम नाम का भजन ना कर करके और सांसारिक विषय वासना में वह तल्लीन रहता है, चर्चा करता है, तो वह जो है वाणी विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम नाम का कीर्तन ही यानी राम नाम का जप ही जो है वही इस दुखमय संसार से जो है यह दुखमय संसार से बचा सकता है। राम नाम कीर्तन के आगे उन्होंने कहा कि पूजा पाठ संध्या कर्म तीर्थ वैराग ये सब जो हैं राम नाम की कीर्तन के आगे गुरु नानक देव जी इन कर्मों की व्यर्थता को सिद्ध करता है। चौथा प्रश्न प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी प्रथम आधार पर कहते हैं कि कवि अपने युग में वैराग्य के लिए साधु जन तो विभिन्न प्रकार के जटा बढ़ाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तीर्थ करते हैं, ऐसे ऐसे धर्म साधना उन्होंने देखे। अगला प्रश्न है हरि रस से आपका क्या अभिप्राय है। प्रभु के हरि रस से कवि का अभिप्राय है, ध्यान दें, हरि रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम के जप से। राम नाम के जप से कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य जिसने इस मनुष्य रूपी तन में नाम रूपी रस का स्वाद चख लिया उसके लिए यह संसार जो है पूरी तरह से असहज हो जाता है। अतः हरि रस का तात्पर्य उन्होंने प्रेम रस से दिया है, अर्थात हरि के नाम रस से दिया है। अगला है कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं, कवि का मानना है कि ब्रह्मा का निवास जो है उसके अंतःकरण में है, यानी जिसका चित्त पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर का निवास न तो मंदिर में है, न तो मस्जिद में है, न तो गिरजाघर में है, न तो पूजा में है, न तो पाठ में है, न तो कर्मकांड में है, बल्कि ईश्वर का सच्चा निवास जो है वह अंतःकरण में है, जो प्रेम से उद्धित होता है। अगला प्रश्न है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, यानी गुरु की कृपा से ही ईश्वर की स्तुति सांसारिक विषय वासना से मुक्त होने में गुरु की कृपा जो है काफ़ी मदद करती है। यानी गुरु की कृपा से जो है, गुरु की कृपा से सत्य असत्य की पहचान हो जाती है, और जब सत्य असत्य की पहचान हो जाती है तो गुरु की कृपा दृष्टि से आत्मा जो है वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है, जैसे पानी के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। अब आगे प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 में वह है व्याख्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस व्याख्या करें में आपको एक बात प्रत्येक व्याख्या में आपको याद रखना होगा कि यह जो पंक्ति आई है वो किस पाठ से आई है, उसके लेखक कौन है। इसका अगर आप पूरी तरह से याद रखेंगे इसको, और उसके बाद जो है
एक दो लाइन उस पर लिखना है। अब जैसे हम देखिए समझा रहे हैं आपको, देखिए यह जो है कहता है व्याख्या करें राम नाम बिनु अरुझि मरे। ध्यान दीजिए, राम नाम बिनु अरुझि मरे की व्याख्या करें। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, हमको पता है कि यह जो है गुरु नानक देव से उद्धृत है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है जो उससे है, और यह हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वह गोधूली भाग 2 से ली गई है। तो सर्वप्रथम किसी में भी आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पद दीजिए, काव्य गुरु नानक जी का पद है तो आप मान लीजिएगा। तो प्रस्तुत पद जो है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक देव द्वारा रचित प्रथम पद राम नाम बिनु अरुझि मरे से ली गई है, उद्धृत है। यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जो मनुष्य, इसमें कवि जो है अपने मन से कहते हैं, वो कहते हैं कि सच्ची उपासना जो है वह सच्ची उपासना पर कवि अपना विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में जो है मनुष्य अगर पैदा लिया है तो मानव प्रेम जो प्राणी है वह इस जगत में राम नाम जप अगर नहीं किया है तो उसके बिना वह जो है चौपाया जानवर की तरह, यानी राम का नाम जप जो है, राम नाम कीर्तन जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि सच्चे दिल से, कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि सच्चे दिल से राम नाम कीर्तन का जो है होना चाहिए, राम नाम का कीर्तन जपना चाहिए, जिससे सांसारिक विषय वासना से मुक्ति मिलती है। दूसरा देखिए, कंचन मोटी जाने। ठीक उसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक देव जी द्वारा रचित जो है उस राम नाम बिनु अरुझि मरे से ली गई है। इसमें जो है सच्ची श्रद्धा के साथ राम नाम कीर्तन पर जोर देते हुए कहते हैं कि जब जिस मनुष्य को सत्य की परख हो जाती है, यानी जिस मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो वह कंचन मोटी जान है, यानी इस सांसारिक माया मोह के बंधन में वह जो है कंचन माने सोना, यानी सोना को मिट्टी के समान समझने लगता है, जिसे सत्य की पहचान हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि शांति तो तभी मिलती है जब मनुष्य को सत्य की पहचान हो जाए, और सत्य की पहचान हुई तो वह माया मोह से ऊपर उठ जाता है और उसे जो है इस सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है हर्ष शोक तय रहे न्यारो न ही मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक देव जी द्वारा रचित जो है, गुरु नानक देव जी द्वारा रचित दूसरी पद जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने से उद्धृत है। उसमें कवि जो है वो कहते हैं, कवि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति सांसारिक विषय वासना से निष्प्रिय, सांसारिक विषय वासना से निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात सात्विक विचार वाला हो जाता है, और जब वह सात्विक विचार वाला हो जाता है तो वह निंदा स्तुति मान सम्मान, किसी ने उसको प्रेम दिया, किसी ने द्वेष किया, कोई उससे ईर्ष्या करता है, कोई उससे प्रेम करता, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सदैव जो है हर समय प्रसन्न रहता है, शांतित रहता है और एक जैसा रहता है। तो वही कहते हैं कि हर्ष शोक तय रहे न्यारो न ही मान अपमान, यानी न तो उसे हर्ष होती है और न ही उसे शोक, न ही उसे मान की चिंता है, सम्मान की चिंता है, न किसी ने अपमान किया इसकी चिंता है। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वे लोग राग और द्वेष दोनों में समान प्रतीत होते हैं, एक जैसा लगते हैं। चौथा है नानक लीन भयो गोविंद सौ ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक उसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक देव द्वारा रचित द्वितीय पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने से ली गई है। उसमें वो कहते हैं कि आज भी जो है तीर्थ व्रत, यानी लोग ईश्वर के साथ अपने संबंध में
ईश्वर के साथ गुरु नानक देव जी अपने संबंध में इस माध्यम से कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गए। यानी गुरु नानक देव जी अपने बारे में इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं, यानी कवि कह रहा है कवि के कि वह यानी मैं, यानी गुरु नानक देव जी वह ईश्वर के साथ उसी प्रकार एकाकार हो गया है जैसे नदी का जल समुद्र से मिलकर, नदी का जल समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाता है और नदी के जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरा आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है और मेरा अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने जो आपके बीच इस पाठ में हिंदी के प्रथम गुरु नानक देव के सारे प्रश्नों का जवाब दिया। अब इसके बाद अगले में जो है दूसरा जो पद है पुनः रसखान जी द्वारा है। उसके बाद आगे हम पाठ में आपको हम पुनः मिलते हैं।